क्या राज है जो कि सीसीआई नहीं बुलाई जा रही आपकी तरफ से? डोंट मिसइंटरप्रेट मी। मेरा के बारे में बिल्कुल क्लियर है। ये पानी सिंध का है। जब तक ठीक हो गया, मैं समझ गई आपकी। मैं दोबारा करेक्ट करती हूँ बात को फिरदौस साहब कि आप कह रहे हैं कि इनका ग्रीवेंस ठीक है, लेकिन जरदारी साहब ने खुल के इसलिए इसके ऊपर एतराज नहीं उठाया बिकॉज ही हैज स्केलेटन्स इन हिज क्लोजेट। जी दानियाल साहब। देखें जी, पहले मैं अगर एक चीज़ को रेक्टिफाई कर लूँ, इधर यहाँ SIFC के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाए गए कि उन्होंने वहाँ वेरी क्लियर या कि जो भी ज़मीनें थी जो भी दी गई हैं उसको प्रॉपर एक प्रोसीजर के थ्रू दी गई हैं, और उसमें आई पर्सनली नो मल्टीपल पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पाकिस्तान, डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री हु आर इन्वॉल्व्ड इन एग्रीकल्चर, और उन लोगों को बुला के करके और इसको दी गई हैं जो एग्रीकल्चर के काम से मुंसलिक हैं। और दिस इज पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चर स्टेट कंट्री, और अगर हम कोई किसी डायरेक्शन में हमने नहीं दिए, हमने नहीं दिए, SIFC ने दिए। और ऑक्शन क्यों नहीं की वो जमीनें? इट इज ऑक्शन करते ना। नहीं, अगर इफ यू लेट मी स्पीक तो ये अगर तो ये मानो जी राइट, गॉट योर पॉइंट फिरदौस साहब। दानियाल साहब की टर्न है, वो बोल लेना अपना। जी दानियाल साहब, जी जी ट्रांसपेरेंसी और प्रोसीजर पे भी बता दें। SIFC ने SIFC ने मेक श्योर किया कि वो एक इदारा है, और उन्होंने मेक श्योर किया कि ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ दी जाएं और इसकी मैक्सिमम यूटिलिटी जो है वो की जाए। उसके ऊपर ना देते वक्त, ना बाद में, ना अभी तक कोई प्रोसीजरल एरर या कोई चीज़ ऐसी आई, और उसमें ट्रांसपेरेंसी को अश्योर किया गया। सेकेंड ऑफ ऑल, हम देखें यहाँ बात कर रहे थे अपोजिशन और गवर्नमेंट की, और ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी के रोल की, कि अभी भी एज ऑफ राइट नाउ जब प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी पूरी टीम बैठी हुई है, तो वो ही चीज़ को डिस्कस किया गया कि जितने भी फैसले होते हैं वो हुकूमत के जितने भी एलाइज़ हैं उनको ऑन बोर्ड लेके किए गए हैं और किए जाने चाहिए, और हम उसी तरह कर रहे हैं। जहाँ कोई डिफरेंसेस या कोई इश्यूज़ आ गए हैं या इश्यूज़ आ रहे हैं, तो हमने फिर कहा कि हमारी कोई अना नहीं है, हमारी कोई ज़ातियात नहीं है। देखें, द लार्जर पिक्चर इज़ पाकिस्तान एंड वी आर ऑल वर्किंग इन दैट डायरेक्शन टू मेक थिंग्स बेटर। तो ऐसी कोई इश्यूज़ या ऐसे कोई जिनको जिनकी वजह से हमारे पाकिस्तानियों को या किसी शहर के लोगों को, वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब तो वजीर आला सिंध के खतों का भी जवाब नहीं दे रहे। मोना जवाब नहीं दे रहे। 30 साल से ये मसला क्यों नहीं हल हो रहा? देखें, अभी अगर ये मसला सेशन शुरू हो रहा है मंडे। नहीं, अगर आप ही कैन स्पीक ऑन हिज ओन टाइम ना जी। ये कैसे दानियाल साहब? जी जी, मतलब यू कैन नॉट डू अ शो, इज नॉट अ चाइल्ड, इट्स नॉट अ स्कूल। जी दानियाल टाइम पे बोलेंगे। देखिए क्या नाम है जी दानियाल साहब यार, कि आप अभी सेशन शुरू हो रहा है, उसमें सेशन शुरू होने के बाद सेशन शुरू होगा, उसमें जो इनके पार्लियामेंट्री लीडर्स भी हैं, हमारे भी हैं, और फ्लोर ऑफ द हाउस के और मेंबर्स भी हैं पीपल्स पार्टी के। तो आई थिंक कि बाय द स्पीकर साहब इज़ ऑल्सो देयर टुडे कि अगर कोई ग्रीवेंसेस या कोई जो इश्यूज़ हैं तो उनके साथ बैठ के, इनके मेंबरान के साथ, इनकी कमेटी के साथ उनको बैठ के एड्रेस किया जाएगा। आई डोंट सी कि हम के ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको हल नहीं किया जा सकता। लेकिन उसी सांस में देखें बात सुने, सॉल्वेबल इश्यूज़ हैं। लेकिन एक और चीज़ है कि अगर अपनी लेकिन ये नहीं हो सकता कि एट कॉस्ट ऑफ देयर ओन इनकॉम्पिटेंस, ठीक है ना। कोई जमात भी है किसी सूबे में, अगर वो अपनी नहरी निज़ाम या कोई भी चीज़ नहीं बना सकी तो वो दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते कि देखें आज हम बैठे हुए हैं, पीछे कोई और था और उससे पीछे कोई और था। ये तमाम चीज़ें एक सिस्टमेटिक तरीके के साथ चलती हैं, और सिंध में ओवर 20 ईयर्स से देव बीन रूलिंग। तो जहाँ कोई फ्लॉज हैं, कुछ ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सेप्ट करेंगे, कोई कुछ और करेंगे। तो आप निशानदेही कीजिए दानियाल साहब, आपको लगता है कि 20 साल के अरसे में इन्होंने ये किया, इनकी गलती ये थी कि इन्होंने कोई नहरों का या कैनाल्स का निज़ाम कोई इन प्लेस नहीं रखा? देखें, ये वो फोरम नहीं है। वो फोरम जो है उसमें मेरे से और बहुत सीनियर लोग बैठकर उसको जब अभी सेशन शुरू होगा उसको डिस्कस करेंगे, और मैंने जिस तरह कहा कि इश्यूज़ जो हैं उनको रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा जो हदफ है वो मुल्क को, इसकी मैशत को,
मुस्तकम करना, ना कि लड़ाई में कॉन्फ्रंटेशन में डल के अपने आप को कंज्यूम करना, ये हमारा ना हदफ है, ना ये हमारी सियासत है और ना ये हम इस मुश्किल टाइम पे करना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह जो भी इश्यूज हैं उनको बैठ के हम एड्रेस करेंगे। और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली ये चीज़ बोली है कि हमने कोई नेगेटिव कमेंट्स जो है अपने किसी भी एलाइड पार्टी के ऊपर नहीं करने, हम बैठकर इश्यूज को हल करेंगे तो और उनका हल निकालेंगे। को ये वाला कमेंट करना चाहिए था, ये बड़ा नेगेटिवली उसको लिया गया है पीपल्स पार्टी की तरफ से। देखिए, मैंने उनका आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन इट, लेकिन मैं जहाँ तक फेडरेशन की बात कर रहा हूँ वो बड़ी क्लियर है और वाज़ेह है। क्या पंजाब में और वफाक में कोई अलग पॉलिसीज हैं PMLN की? बिकॉज PMLN इज ऑब्वियसली रूलिंग इन बोथ प्लेसेस, वफाक में भी और पंजाब में भी। कोई अलग पॉलिसी तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल कोई अलग पॉलिसीज़ नहीं है। हमने एक की कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी है और वही पॉलिसी जो ऊपर से शुरू होती है उसको हम ट्रिकल डाउन करते हैं। और आई डोंट थिंक सो शी आल्सो सेंड इट इन अ बैड नोट और अ बैड टेस्ट। बुरे आपको नहीं लगता कि बुरे नोट पे हल करने की तरफ लेके जाना है, हल करने की तरफ लेके जाना है। अगर हम कोई क्रिटिसिज्म करते हैं तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होती है, तामीरी क्रिटिसिज्म को दिल पे ना लें कादर साहब। और अगर कोई ऐसी तनकीद है कि हम बैठकर उनको एड्रेस करेंगे, हमारे ऊपर ये 1000 तनकीद होती हैं एंड वी सिट टुगेदर एंड वी रिजॉल्व देम एंड दिस इज़ हाउ पॉलिटिकल पार्टीज़ वर्क कि हमारा सोच और हमारा तरीक़ाकार सियासत का दोनों जमातों का बड़ा अलग है, लेकिन हमारा जो कंसेंसस है वो है पाकिस्तान को आगे लेके जाना, उसी चीज़ को फोकस करके कादर साहब तो यानी उन्होंने तो बड़े पॉजिटिव लाइट में बात की। कभी भी तनकीद बराए तनकीद नहीं है।